ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पिता कोलकाता की तंग गलियों में दवाओं के एक छोटे से थोक व्यापारी थे। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसके पास साइंस की डिग्री तो नहीं थी, पर दवाओं की दुनिया को बदलने का जुनून था। और ये कहानी है उस बिजनेसमैन की जिसने अपने पिता से सिर्फ 10,000 रुपये उधार लेकर एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आज 4.28 लाख करोड़ रुपए बन चुकी है। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जेनरिक दवा कंपनी की शुरुआत मुट्ठी भर पैसों और एक बहुत बड़े सपनों से हुई थी। ये सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी है दिलीप शांघवी की, एक ऐसा इंसान जो लाइमलाइट से कोसों दूर रहता है, लेकिन जिसका काम आज पूरी दुनिया में शोर मचा रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक आम से लड़के ने अपनी हिम्मत, अपनी अलग सोच और अपनी साहसी फैसलों के दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। दिलीप शांघवी की कहानी किसी फिल्मी सेट पर नहीं, बल्कि गुजरात के एक छोटे से शहर अमरेली में शुरू होती है। 1 अक्टूबर 1955 को एक जैन परिवार में जन्मे दिलीप के पिता शांतिलाल शांघवी परिवार चलाने के लिए कोलकाता में जेनरिक दवाओं का एक छोटा सा थोक व्यापार करते थे। दिलीप का बचपन कोलकाता की उन्हीं गलियों में बीता जहां उन्होंने अपने पिता को मेहनत से काम करते देखा। वो देखते थे कि दवाएं कैसे आती है, कैसे बिकती है और कैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी करती है। स्कूल के बाद उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। डिग्री भले ही कॉमर्स की थी, लेकिन उनका दिल और दिमाग दवाओं के बिजनेस में ही लगा हुआ था। पढ़ाई खत्म करके वो अपने पिता के काम में ही हाथ बटाने लगे। लेकिन दिलीप सिर्फ दूसरों की बनाई दवाएं बेचने के लिए नहीं बने थे। उनके अंदर कुछ अपना बनाने की, कुछ बड़ा करने की आग थी। वो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो एक मैन्युफैक्चरर बनना चाहते थे। और यही सपना उन्हें कोलकाता से खींचकर सपनों के शहर मुंबई ले आया। मुंबई में शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उन्होंने साइकेट्रिक यानी मानसिक रोगों से जुड़ी दवाओं की मार्केटिंग का काम शुरू किया। इस काम ने उन्हें इंडस्ट्री की वो समझ दी जो कोई किताब नहीं दे सकती थी। उन्होंने दवा कंपनीज के काम करने का तरीका, डॉक्टरों की ज़रूरतें और मार्केट की नब्ज को बहुत करीब से समझा। उन्होंने देखा कि मानसिक रोगों जैसी कुछ खास बीमारियों की दवाओं के बाजार में बड़ी कंपनीज का दबदबा तो था, लेकिन अक्सर उनकी सप्लाई में कमी रहती थी। बस यही दूसरों की समस्या में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका दिखाई दिया। और उनके मन में एक सवाल उठा जिसने भारतीय फार्मा इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया। अगर मैं दूसरों की बनाई दवा बेच सकता हूं, तो अपनी क्यों नहीं बना सकता। साल था 1983। 27 साल के दिलीप शांघवी एक बड़े फैसले की दहलीज पर खड़े। उन्होंने अपने पिता को अपना सपना बताया, एक ऐसा सपना जिसके लिए ना तो उनके पास कोई बड़ी फैक्ट्री थी और ना ही करोड़ रुपए की पूंजी। उनके पास थी तो सिर्फ एक मजबूत इच्छा शक्ति और एक टेस्टेड बिजनेस आइडिया। उन्होंने अपने पिता से 10,000 रुपये उधार लिए। जी हाँ, सिर्फ 10,000 रुपये। आज ये रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन उस दिन ये उस विशाल साम्राज्य का पहला पत्थर थी जिसकी कीमत आज खरबों में है। उन पैसों से दिलीप मुंबई से गुजरात के वापी पहुंचे। वापी उस समय एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया था। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी दवा बनाने की फैक्ट्री शुरू की। इस कंपनी को उन्होंने एक नाम दिया जो आज दुनिया भर में एक ब्रांड है, सन फार्मास्यूटिकल्स। दिलीप की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। उन्होंने बाजार में मौजूद हजारों तरह की दवाएं बनाने की दौड़ में शामिल होने की गलती नहीं की। उन्होंने एक ऐसा एरिया चुना जहां कंपटीशन कम था और ज़रूरत ज़्यादा। उन्होंने शुरुआत की सिर्फ एक तरह की दवा से, मानसिक रोगों के इलाज में काम आने वाली दवाएं। उनकी पहली दवा लिथोसन थी, जो बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए थी। उनका पूरा फोकस भीड़ बढ़ाने पर नहीं, बल्कि क्वालिटी पर। यह शुरुआत बहुत मामूली थी। सन फार्मा के शुरुआती दिनों में सिर्फ 2 लोगों की मार्केटिंग टीम थी और कुल 5 प्रोडक्ट्स थे, लेकिन उनकी मेहनत असाधारण थी। पहले ही साल के अंत तक कंपनी ने 7.5 लाख रुपए की बिक्री की। ये उस सपने की पहली जीत थी जिसे 10,000 रुपए से सींचा गया था। शांघवी रुके नहीं। उन्होंने डिमांड को देखते हुए 1987 तक दिल और पेट से जुड़ी बीमारियों की दवाएं बनाना भी शुरू कर दी। जो सफर वापी की एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू हुआ, वो अब पूरे भारत में अपनी पहचान बनाने को तैयार था। कामयाबी कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। दिलीप शांघवी का सफर भी चुनौतियों से भरा था।
1990 का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव लेकर आया। बाजार के दरवाजे खुल गए थे और कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में सन फार्मा जैसी नई कंपनी के लिए टिके रहना एक बहुत बड़ा संघर्ष था। लेकिन दिलीप ने इस चुनौती को एक मौके की तरह देखा। जहां दूसरे सिर्फ भारतीय बाजार पर फोकस कर रहे थे, वहीं सांघवी ने दुनिया के नक्शे पर भारत का झंडा गाड़ने का सपना देखा। उन्होंने महसूस किया कि असली ग्रोथ भारत से बाहर ग्लोबल मार्केट में है, और यहीं से उनकी उस स्ट्रैटेजी की शुरुआत हुई जिसने उन्हें दूसरों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस। उनका मंत्र सरल था, ऐसी कंपनियों को खरीदो जिनमें दम हो लेकिन जो किसी वजह से मुश्किल में हो, और फिर अपनी काबिलियत से उन्हें मुनाफे में बदल दो। इसी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने 1997 में अमेरिका की घाटे में चल रही दवा कंपनी कैरेको फार्मा को खरीद लिया। ये एक जुआ था, एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना जो पहले से ही नुकसान में। कोई आसान फैसला नहीं था। सांघवी को कैरेको में वो पोटेंशियल दिखा जो दूसरों को नहीं दिखा था। इस एक डील ने सन फार्मा के लिए दुनिया के सबसे बड़े दवा बाजार अमेरिका के दरवाजे खोल दिए। ये तो बस एक शुरुआत थी। सांघवी एक टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे, यानी एक ऐसा लीडर जो डूबती हुई कंपनियों को उबारने में माहिर हो। साल 2007 में उन्होंने इजराइल की एक बड़ी लेकिन मुश्किलों से जूझ रही कंपनी तारो फार्मा को खरीदने का फैसला किया। ये डील आसान नहीं थी। ये लड़ाई लगभग 3 साल तक कोर्ट में चली। तारो के शेयर होल्डर्स इस सौदे से खुश नहीं थे, लेकिन सांघवी पीछे नहीं हटे। आखिरकार 2010 में उन्होंने ये कानूनी लड़ाई जीती, तारो फार्मा पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उनका ये संकल्प रंग लाया। उन्होंने तारो को भी मुनाफे वाली कंपनी में बदलकर अमेरिका में सन फार्मा की पकड़ को और मजबूत कर दिया। 2010 आते आते सन फार्मा एक ग्लोबल खिलाड़ी बन चुकी थी, लेकिन दिलीप सांघवी के करियर का और भारतीय फार्मा इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था। साल 2014। इस साल सांघवी ने एक ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक रैनबैक्सी लेबोरेटरीज को खरीदने का ऐलान किया। रैनबैक्सी उस समय सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो भारतीय फार्मा उद्योग का गौरव थी। लेकिन उस गौरव पर कुछ दाग भी थे। रैनबैक्सी अमेरिकी रेगुलेटरी एजेंसी FDA की जांच के दायरे में थी और उस पर क्वालिटी से जुड़े गंभीर आरोप थे। कंपनी भारी संकट से गुजर रही थी। ऐसे में एक संकट में फंसी कंपनी को खरीदना एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन दिलीप सांघवी ने इस खतरे में एक ऐतिहासिक मौका देखा। सन फार्मा ने $3.2 बिलियन के एक ऑल स्टॉक सौदे में रैनबैक्सी का अधिग्रहण कर लिया, जो मार्च 2015 में पूरा हुआ। जैसे ही ये सौदा पूरा हुआ, सन फार्मा रातों रात भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्पेशलिटी जेनरिक फार्मा कंपनी बन गई। जिस कंपनी की शुरुआत 10,000 रुपए से हुई थी, वो भारतीय फार्मा सेक्टर की निर्विवाद बादशाह बन चुकी थी। लेकिन ये ताज कांटों से भरा था। रैनबैक्सी के अधिग्रहण के साथ सांघवी को विरासत में मिली थी उसकी रेगुलेटरी समस्याएं और उसकी धूमिल पड़ती साख। ये एक मुश्किल दौर था, लेकिन सांघवी की दूरदर्शिता और संकट को संभालने की उनकी क्षमता ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया। उन्होंने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से रैनबैक्सी की समस्याओं को सुलझाया और ये साबित कर दिया कि रैनबैक्सी का अधिग्रहण कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था। आज दिलीप सांघवी का नाम भारत के सबसे कामयाब उद्योगपतियों में गिना जाता है। जिस सन फार्मा की शुरुआत वापी की एक छोटी सी फैक्ट्री में हुई थी, वो आज $5.1 बिलियन से ज्यादा के रेवेन्यू के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जेनरिक दवा कंपनी है। ये कंपनी 40 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ 100 से ज्यादा देशों में अपनी दवाएं पहुंचाती है। आज फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति $25 बिलियन से ज्यादा है। उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। वो RBI के सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और IIT बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो क्या है दिलीप सांघवी की इस कामयाबी के पीछे के सबक? पहला सबक, क्वालिटी पर फोकस। सांघवी ने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। दूसरा सबक, भीड़ से अलग चलने का साहस। जब सब एक ही दौड़ में थे, तब सांघवी ने एक अलग रास्ता चुना और उस पर अपनी बादशाहत कायम रखी। तीसरा सबक, संकट में मौका देखना। सांघवी की सबसे बड़ी ताकत मुश्किल में फंसी कंपनियों में छिपे मौके को पहचानने की रही है। कैरेको, तारो और रैनबैक्सी, ये सभी इसका सबूत है। और सबसे जरूरी सबक, सादगी और लगन। अरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद
दिलीप शांघवी आज भी एक बेहद सरल और शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो सुर्खियों से दूर चुपचाप अपना काम करने में यकीन रखते हैं। उनकी कामयाबी दिखावे की नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, संकल्प और लगन की कहानी। दिलीप शांघवी की ये कहानी सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। आपको उनकी कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दमदार लगा, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये प्रेरणा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दिलीप शांघवी की कहानी सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है। ये कहानी बताती है कि दुनिया बदलने के लिए आपको किसी अमीर परिवार में पैदा होने या बड़ी बड़ी डिग्रियां की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है एक सपने की, उसे पूरा करने के जुनून की और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की। एक छोटी सी दुकान से 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी तक का सफ़र तय करने वाले दिलीप शांघवी आज लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आप में हिम्मत और दूरदर्शिता है तो आप भी अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।